हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद हरिद्वार और इसका तृतीय भाग होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये फ्री वीडियो चैनल है और इसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तारपूर्वक पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रुड़की के बारे में। देखिए, रुड़ी नामक महिला के नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ है और यह नगर आपका गंगा नहर के दोनों तरफ और सोलानी, ठीक है, नाम याद करना आपने, सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका रुड़की नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के है, सोलानी नदी के तट पर बसा आपका रुड़की नगर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए इसमें आईआईटी रुड़की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी रुड़की कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, रुड़की में पड़ता है। देखिए, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज देश और एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसका निर्माण कब हुआ, 1847 में हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आईआईटी रुड़की का निर्माण कब हुआ, 1847। देश और एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है आपका, आईआईटी रुड़की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपने देखिए सन याद करना है, 1854 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया आपका, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, 1854 में नाम बदला गया और क्या रखा गया, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में तो इसका नाम किया गया आपका थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 1949 में देखिए इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आईआईटी रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 1949 में। ठीक है, और इसका नाम क्या कर दिया गया तब, रुड़की विश्वविद्यालय। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय क्या था आपका, कौन सा था, तो आईआईटी रुड़की विश्वविद्यालय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और 21 सितंबर 2001 को देश का 7वां आईआईटी बनाया गया आपका रुड़की विश्वविद्यालय को। देखिए, मात्र एक पहला कॉलेज है और एक ऐसा आईआईटी है जिसमें भूकंप इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी है और इसका निर्माण कब किया गया, 1960 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए रुड़की अपनी प्रोग्रेस करना कब स्टार्ट करता है। ठीक है, देखिए कब स्टार्ट हुआ रुड़की का प्रोग्रेस, जब वहां पर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो देखिए रुड़की नगर का भी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, देखिए ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसने की, थॉमसन ने की। तब क्या था, ये आपका गवर्नर था। और नहर का निर्माण किसने किया है, इंपॉर्टेंट है, पीबी कॉटले के नेतृत्व में आपका ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया। और इसके निर्माण में देखिए रुड़की विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और देखिए राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है आपकी, गंगा नहर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्माण कब हुआ, 1842 से आपका 1854 के मध्य आपका ऊपरी गंगा नहर निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, देखिए इसमें इसी संस्थान के तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के मध्य रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुई। इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने डेट भी याद करनी, सन। देखिए 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के मध्य रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुई। इन डिब्बों में मिट्टी भरी होती थी जिसे गंगा नहर के निर्माण के लिए उपयोग लाया जाता था। ठीक है, सवारी वाला नहीं था, इसमें क्या होता था आपका, मिट्टी भरी रहती थी, एक टाइप से मालवाहक इंजन थे ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका, देखिए इसमें रुड़की में कौन कौन से संस्थान स्थित हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सबसे पहला देखिए रक्षा एवं तकनीकी कौशल का कार्यालय आपका रुड़की में है। बंगाल इंजीनियर ग्रुप का भी आपका कार्यालय रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जा चुका है रुड़की में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, क्वेश्चन पूछा जा चुका है रुड़की में। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी आपका रुड़की में स्थित है। क्वांटम विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी आपका रुड़की में है। 2017 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और ऐसे आपका देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी आपका रुड़की में ही स्थित। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, देखिए ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य 1848 में पीवी कॉटले के नेतृत्व में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और इसका उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। और कब, 8 अप्रैल 1854 को। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और यह नहर देखिए आपका हरिद्वार से कानपुर तक बनाई गई थी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोनाली नदी में बने पुल के ऊपर गंगा नहर गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए रुड़की से संबंधित, देश में प्रथम गौवध निषेध आंदोलन 17 सितंबर 1918 को रुड़की के कटारपुर गांव में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम गौवध निषेध आंदोलन कब हुआ, 17 सितंबर 1918, कहाँ, रुड़की के कटारपुर गांव में। नेक्स्ट पॉइंट,
1803 में स्थापित बंगाल शेपर्स माइनर्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बंगाल इंजीनियरिंग का मुख्यालय भी यही है। और रुड़की में इसका मुख्यालय कब बना, 1853 में। नेक्स्ट पॉइंट, रुड़की को इंजीनियरिंग का चमत्कारिक स्थल या इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का है आपका रुड़की में स्थित है। और 1947 में इसको क्या बनाया गया, इकाई बनाया गया। और 1953 में इसको एक संस्थान बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए इसमें सिंचाई अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1928 और 1949 में संस्थान का दर्जा इसको दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, देखिए 1979 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का है रुड़की, स्थापना देखिए 1979। नेक्स्ट पॉइंट आपका संरचना अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र भी आपका रुड़की में स्थित है और जून 1945 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें देखिए पिरान कलियर, इसका प्राचीन नाम हरिद्वार गढ़फक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिरान कलियर का प्राचीन नाम क्या था, हरिद्वार गढ़फक था। देखिए इस नगर का निर्माण या इसका संस्थापक कौन था, आपका राजा रामपाल, ठीक है, 340 से 270 ईस्वी पूर्व इसका निर्माण किया गया था। और इसका प्राचीन नाम मैंने आपको बता ही दिया है, हरिद्वार गढ़फक। नेक्स्ट पॉइंट, राजा जोधसेन द्वारा इसका नामकरण किकट हरिद्वार रखा गया, ठीक है, राजा जोधसेन द्वारा इसका नामकरण क्या किया गया, किकट हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 958 में दिल्ली के राजा सिलकन ने यहाँ पर आक्रमण किया और जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा, आपका कटका देवत हरिद्वार। तो 958 ईस्वी में दिल्ली के राजा सिलकन ने यहाँ आक्रमण किया और शहर का नाम क्या कर दिया, कटका देवत हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए 1133 में राजा कल्याणपाल ने कलियर नाम रखा, ठीक है, तो कलियर नाम किसने रखा, राजा कल्याणपाल ने। कब रखा, 1133 में। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम सूफी संत हजरत अलाउद्दीन अली, अहमद साबिर, हजरत इमाम अबू मोहम्मद सालेह, हजरत शाह किलकिली एवं हजरत गायब शाह की यहाँ मज़ारें हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए नारायणी शिला, ठीक है, नारायणी शिला देखिए आपका नक्काशीदार पुष्प जैसी संरचना कहा जाता है। इस शिला का आधा हिस्सा गया बिहार में स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नारायणी शिला का आधा शिला कहाँ है, तो गया बिहार में। और नारायणी शिला कहाँ स्थित है, आपका रुड़की हरिद्वार में। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए गुग्गा पीर या गुगाल की मज़ार। इसमें पहला पॉइंट आपका जहीर दीवान के रूप में यह प्रसिद्ध है और हिंदू मुस्लिम दोनों के ये आराध्य माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका चेहड़मल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए लोक मान्यताओं के अनुसार भूतों के राजा के रूप में इनको जाना जाता है, चेहड़मल को भूतों के राजा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रुड़की के पास ही तेलीवाला गांव में इनका एक थान भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यह एक झील के किनारे है, प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए नौगजा पीर की मज़ार, 9 गजों के साथ युद्ध स्थल में रहने के कारण नौगजा ये कहलाता है और कहाँ स्थित है, आपका मंगलोर कस्बे में ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका शाह विलायत पीर की मज़ार, देखिए 1193 में शाह विलायत बुखारा से भारत आए थे, ठीक है, और मायापुर के राजा अमलचंद के समकालीन थे आपके शाह विलायत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए इसमें जटाशंकर महादेव मंदिर, इस स्थान को घटोत्कच के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जटाशंकर महादेव मंदिर जो हरिद्वार में पड़ता है इसको घटोत्कच के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दयालुपुर नामक स्थान पर खानपुर में इस शिवालय का निर्माण लंडोरा की रानी, ठीक है, दनकौर ने बनाया था। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 में की थी और कहाँ की थी, आपका पंजाब के गुंजरवाला में। नेक्स्ट पॉइंट, 1901 में मुंशी अमन सिंह ने हरिद्वार में अपना कांगड़ी ग्राम शिक्षा हेतु दान दे दिया और 2 मार्च 1902 को देखिए आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ, हरिद्वार के कांगड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, तो हरिद्वार में कब लाया गया, 2 मार्च 1902 को। नेक्स्ट पॉइंट, 1924 में देखिए कांगड़ी गांव से हटाकर इसको कनखल और ज्वालापुर के बीच स्थापित किया गया। क्यों, बाढ़ के कारण। देखिए जब कांगड़ी गांव में 1924 में बाढ़ आई तो देखिए कनखल और ज्वालापुर के मध्य इसको स्थापित किया गया और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, 1962, और 2002 में इसने शताब्दी वर्ष मनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें देखिए गुरुकुल नारसन, इसमें पहला पॉइंट है चौधरी लाल सिंह की प्रेरणा तथा हुकुमचंद, बाबू जीवनलाल, शेर सिंह और वीरेंद्र कुमार के सहयोग से
नारसन में 1939 में संस्कृत पाठशाला की नींव रखी गई। कब? 1939 में। ठीक है, संस्कृत पाठशाला की नींव रखी गई। और 1958 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यहाँ क्या करा गया? आपका कृषि डिग्री कॉलेज बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग। इसका गठन आपका अप्रैल 2001 को किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन अप्रैल 2001। इस आयोग में देखिए अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं और मुख्यालय कहाँ है आपका? हरिद्वार में। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। पहले अध्यक्ष NP नवानी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट आपका पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र, ये भी हरिद्वार में है। स्थापना 3 मई 2017। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है 2005 में। इनको मैं विस्तार पूर्वक उत्तराखंड के शिक्षण संस्थान में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आपका देखिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, स्थापना 2009। नेक्स्ट आपका पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय, कब प्राप्त हुआ इसको दर्जा? 2009 को इसको दर्जा प्राप्त। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जनपद हरिद्वार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बिंदु है आपका हरिद्वार में रतमाऊ और सोलानी नदी गंगा में मिलती हैं। ठीक है, तो गंगा में हरिद्वार में कौन सी नदी मिलती है? रतमाऊ और सोलानी नदी। नेक्स्ट पॉइंट, हरिद्वार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। कितना है आपका? 880। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे अगर आपको पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? अल्मोड़ा। कितना है इसका? 1139। और सबसे कम हरिद्वार। और वर्तमान में पूछेंगे तो कौन होगा आपका? बागेश्वर। ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर। कितना है? 1186। उसके बाद कौन है आपका? अल्मोड़ा। कितना है इसका? 1042। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन है आपका? 1023 में उत्तरकाशी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हरिद्वार में वह क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी पहुंच पाता है, ठीक है, वहां की मिट्टी को खादर कहा जाता है और बिना बाढ़ वाली मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्य सरोवर हरिद्वार में बिल्व शिखर पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, दिव्य सरोवर कहाँ है? हरिद्वार में। किस शिखर पर? बिल्व शिखर। ठीक है, हरिद्वार जिला दूसरा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए इसमें उत्तराखंड में फॉरेस्ट। ठीक है, 60% फॉरेस्ट आपका गढ़वाल में है, 40% फॉरेस्ट आपका कुमाऊं में है। सर्वाधिक वन कहाँ है आपका? पौड़ी में। और सबसे कम वन उधम सिंह नगर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित, यह आपका हरिद्वार में। स्थापना 2005। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आपका राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। निर्माण कब हुआ? 1842 से 1854 के मध्य। कहाँ से कहाँ? हरिद्वार से कानपुर के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका इसमें मुख्यालय, ये पॉइंट हमसे छूट भी गया था। देखिए हरिद्वार का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? हरिद्वार में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1988 को आपका हरिद्वार की स्थापना की गई। क्षेत्रफल आपका 2360 वर्ग किलोमीटर। देखिए अगर आप मिडिल में आपका हरिद्वार रखते हैं तो पूर्व में क्या है? पौड़ी। ठीक है, पश्चिम में क्या है? यूपी। उत्तर में क्या है? दून। दक्षिण में क्या है आपका? यूपी। ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या, हरिद्वार की जनसंख्या 18,90,000 ठीक है 422 है। और पॉपुलेशन का 18.74% आपका हरिद्वार में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कौन सा है आपका? हरिद्वार है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका हरिद्वार है। और डेंसिटी कितना? 801। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला भी आपका हरिद्वार ही है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए इसमें लिंगानुपात। तो हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है आपका? 880। साक्षरता 73.43% लोग हरिद्वार में साक्षर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरिद्वार में 7 लाख लोग नगरों में रहते हैं, जो राज्य का सेकंड बड़ा जिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा? तो हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ रहते हैं? चंपावत में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें हमें इनको हम घटते हुए क्रम में भी लगा सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून। ऐसे अगर हम बढ़ते क्रम में लगाएं, पहला है आपका चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए परसेंटेज वाइड। तो परसेंटेज वाइड अनुसूचित जाति के लोग कहाँ हैं सर्वाधिक? बागेश्वर में। कितने हैं? 27.73%। नेक्स्ट सबसे कम कहाँ है आपका? देहरादून में है। कितने हैं? 13.49% लोग अनुसूचित जाति के देहरादून में निवास करते हैं। साक्षरता देखिए 74.4% लोग अनुसूचित जाति के साक्षर हैं। नेक्स्ट आपका देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ हैं आपका? उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद आपका पिथौरागढ़। नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, फिर टिहरी में, फिर अल्मोड़ा में।
और अगर हम परसेंटेज वाइज करें तो सर्वाधिक कहाँ है आपके उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, और सबसे कम कहाँ है आपका टिहरी में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ हैं, उधम सिंह नगर, और सबसे कम कहाँ है, टिहरी, उसके बाद आपका अल्मोड़ा। साक्षरता देखिए 73.9% लोग अनुसूचित जनजाति के। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए कुशावर्त घाट और गऊ घाट हरिद्वार में है। शमशान मंदिर आपका कनखल हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट आपका देखिए गुघाल मेला कहाँ लगता है आपका, ज्वालापुर के हरिद्वार में लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गुघाल मेला कहाँ लगता है, ज्वालापुर, और ज्वालापुर कहाँ है आपका, हरिद्वार में। नेक्स्ट देखिए राज्य का सर्वाधिक रेल ट्रैक कहाँ है आपका, हरिद्वार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि राज्य का सर्वाधिक रेल ट्रैक कहाँ है, हरिद्वार में। इसमें देखिए 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका देखिए भेल, ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है आपका, रानीपुर हरिद्वार में। नेक्स्ट आपका देखिए राज्य की सबसे बड़ी गुड़ कंपनी मंगलोर आपका हरिद्वार में ही स्थित है। नेक्स्ट आपका देखिए केला देवी मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर आपका हरिद्वार में है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो हरिद्वार को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय आपका हरिद्वार में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बद्री विशाल समाचार पत्र हरिद्वार से प्रकाशित होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए पथरी परियोजना, ठीक है, गंगा नहर हरिद्वार में ही है, कितने मेगावाट, 20 मेगावाट। ऐसे आपका देखिए मोहम्मदपुर परियोजना, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोहम्मदपुर परियोजना कहाँ है, हरिद्वार में, कितना मेगावाट, 9 मेगावाट। नेक्स्ट आपका देखिए भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, कब बनाया गया, 1983। कितना फीट है इसकी ऊंचाई, 180 फीट ऊंचाई है इसकी, किसकी, भारत माता मंदिर की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका हरिद्वार में, ठीक है, प्रस्तावित है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट पूछ ले जाते हैं। और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी आपका हरिद्वार में है, स्थापना 2005। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जिला आपका हरिद्वार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गंगा सभा 1916 में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनी। तो देखिए गंगा सभा कब बनी, 1916 में, कहाँ बनी, हरिद्वार में, किसके नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है कुंभ मेला हरिद्वार, और इसके साथ हमारा जनपद हरिद्वार यहीं पे समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें कुंभ मेला 4 जगह लगता है। पहला तो देखिए आपका हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, दूसरा आपका देखिए नासिक गोदावरी नदी के तट पर, तीसरा देखिए आपका उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चौथा आपका देखिए प्रयागराज इलाहाबाद, ये आपका गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन स्टार्ट किसने करा, तो राजा हर्षवर्धन ने। और हरिद्वार और प्रयागराज ऐसे स्थान है जहाँ पे अर्धकुंभ भी लगता है। ठीक है, हरिद्वार में अर्धकुंभ कब हुआ, 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में गुरु होने पर हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है, और अगला कुंभ कब होगा आपका, 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और जनपद हरिद्वार भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।